ग्रंथ श्रीमद् भागवतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय 7वां श्लोक क्रमांक 46। आज श्लोक बोर्ड पे नहीं लिखा है, अगर आपके पास में ग्रंथ है या आपके मोबाइल पे वेदाबेस है तो आप उसमें खोल के पढ़ सकते हैं। मैं उच्चारण करने के लिए नहीं बोलूंगा कि बोर्ड पे लिखा नहीं है। ते विदन्ते तिरतरन्ति च देव मायां विस्त्रिशूद्रमूर्षवरा अपि पापजीवा यद्दद्भुत्क्रम परायणशील शिक्षा स्त्रियर्जना अपि किमो श्रुतधारणाये। कृपया मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइए। ते ऐसे पुरुष वे निसंदेह विदन्ति जानते हैं, अतितरंती आगे निकल जाते हैं, च भी देव मायाम भगवान की आच्छादन शक्ति, स्त्री यथा स्त्री, शूद्र श्रमिक वर्ग के लोग, पूर्णा पर्वती लोग, शबरा साइबेरिया वासी या शूद्रों से भी निम्न, अपि यद्यपि पाप जीव पापी जीव, यदि बशर्ते की अद्भुत क्रम आश्चर्यजनक कार्य करने वाले, परायण भक्त, शीला आचरण, शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित, त्रियक जना वे भी जो मनुष्य नहीं है, अपि भी किम क्या तू कहा जाए, शुद्ध धारणा जिन्होंने भगवान के विषय में सुनकर भगवान का भाव ग्रहण किया है, ये वे। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, हूण, पर्वती लोग तथा शबर, साइबेरिया वासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तात्पर्य: कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता 18वां अध्याय 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वह प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ और वह किसकी शरण में जाए। ऐसे प्रश्नों का या परीक्षा का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकते हैं जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए कुछ विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवान की भक्ति में सेवा के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना।
यह समर्पण अपने खुद के हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ होता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्त होता है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे भगवत विज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकता है, जहां नित्य सुख प्राप्त होता है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान के विज्ञान का साक्षात्कार तथा संसार के अनावश्यक वृथा जीवन टिकाए रखने के संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए वह ये अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के तर्कबाज हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णं करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक सत्संग में। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 46वां श्लोक।
जिसका शीर्षक है अध्याय का विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो इस श्लोक में भक्तों के समृद्धि की महिमा बताई गई है। ऐसा मिलता जुलता श्लोक भगवत गीता में भी आता है। स्त्री वैश्य तथा शूद्रास तेपि यान्तिम पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, जब वो मेरा आश्रय लेते हैं तो उनको भी परम गति प्राप्त होती है। तो वहां पे तो इन तीनों योनियों को भगवान ने पाप योनि बोला है, स्त्री वैश्य और शूद्र को। लेकिन जो माताएं भक्त बन जाती वो पाप योनि में नहीं है। जो माताएं भक्त नहीं है उनके बारे में बताया गया है। और भागवतम के इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि पापी जीवन बिताने वाले जो लोग होते हैं, जो समुदाय होते हैं, अगर वह भगवान के शुद्ध भक्त का शरण ले लें या उनकी शरण में जाकर उनके मुख से भगवान की कथा का श्रवण करें, तो वह भी अपने पाप में जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो उसी श्लोक से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे बताते स्त्री, शूद्र, हूण, हूण मतलब पर्वती लोग, तथा शबर, ब्रैकेट में लिखा है साइबेरिया वासी। रशिया में एक सिटी है साइबेरिया। तो इतना ठंड पड़ता है कि वहां पे खाने के लिए व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है। तो व्यक्ति जो अनेक पशुओं का मांस होता है, इतना ठंडी में पड़ा रहता है, मांस को कच्चा बना के खाते रहते। इतना पाप योनि है कि उनको जन्म वहां पे मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान के किसी शुद्ध भक्त का आश्रय ले तो वह भी अपनी पाप वासनाओं से मुक्त हो सकता है। भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके माया के चंगुल से वह व्यक्ति छूट जाता है। तो माया से मुक्त होने का एक विधि बता रहे हैं भगवान। हम सब बद्ध जीव है, हम सब इस संसार में, ये जो हमको शरीर मिला है, इस शरीर मिलने का कारण क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भोग करना, विषयों का भोग। अब इस विषय भोग में जब तक हम लगे रहेंगे तब तक हमको जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पानी है, या तो भगवान का आश्रय चाहिए, नहीं तो उनके शुद्ध भक्त का आश्रय चाहिए। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान का आश्रय तो सीधा नहीं मिल सकता है। हम उतने योग्य हैं कि भगवान का आश्रय हमको सीधा मिल जाए, हम उतने योग्य नहीं है। तो भगवान के ऐसे भक्त को हमें ढूंढना चाहिए जो भगवान को पूर्ण शरणागत है। जैसे संसार में कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उस ज्ञान को सीखना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास जाकर वो बैठता है, सुनता है, और जैसा वह व्यक्ति बताता है वैसा वो करता है, तभी उसको मिलता है ना उस विषय में ज्ञान। वैसे ही भगवत धाम जाने की विधि है, और वो क्या है? भक्तों का संग करना और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कभी कभी प्रश्न पूछते हैं लोग कि भगवान की शरण कैसे ली जाए। तो भगवान ने इसका आंसर, इसका उत्तर भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में दिया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं। तो ऐसे भगवान की शरण ली जाती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वह पूछते हैं भगवान कहाँ है। उनके मन में ये प्रश्न उठता है भगवान कहाँ है। अब भगवत गीता में भगवान इसका भी उत्तर दिए हैं। भगवान कैसे सृष्टि का सार है, भगवान कैसे सृष्टि में सर्वव्यापक है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में,
मैं पानी का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्र की रोशनी भी मैं हूं। अगर आपको कोई पूछे भगवान कहाँ है, तो आप सूर्य की रोशनी का जो स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श से हमें भगवान का स्पर्श होता है, क्योंकि वो रोशनी क्या है, उस कृष्ण ही है, भगवान है। आप उनको सरल उत्तर दे सकते हो और वो श्लोक दिखा सकते हो। फिर कृष्ण कहते हैं पृथ्वी पे जितनी भी गंध है वो मैं हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो पृथ्वी से सुगंधित पुष्प उगते हैं, उसमें जो सुगंध आती है वो सुगंध ही कृष्ण है। और पृथ्वी से फिर अनेक प्रकार के वृक्ष उगते हैं, उसमें फल लगते हैं, और फल में जो जूस होता है, कृष्ण कहते हैं वो जूस का रस भी मैं हूं। हर जगह कृष्ण है, लेकिन हमको योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए देखने की, वो भी भक्ति के माध्यम से या एक शुद्ध भक्त के माध्यम से। जब हम उस भक्त के पास जाकर उनकी बात को सुनेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तभी संभव है कि हम भगवान को देख सकते हैं, ये गारंटी है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में किसी को भी नौकरी चाहिए होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में कोई योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे भक्ति में एक ही योग्यता है, समर्पण। ये तात्पर्य अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें एक ही शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी, समर्पण। हमें क्या करना होगा, अपना सब कुछ भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि या भगवान को समर्पित करना होगा। उतना हिम्मत है हमारे अंदर, हम भगवान को समर्पित करने योग्य हैं। पहले तो ये देखना होगा कि हमारी जो भी अच्छी वस्तु है हम उसको बचा के रखना चाहते हैं, बाकी जो गलत वस्तु है उसको हम देने के लिए तैयार है। उसको समर्पण नहीं कहा गया। आपकी आसक्ति जिस वस्तु में है, भगवान को वो वस्तु समर्पित करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे, उसको समर्पण कहा गया है। भागवत चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 24वें अध्याय में मृगारी की कथा आती है। मृगारी जब पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, और जिस मार्ग पे वो अधमरे पशु तड़फते रहते थे, उछलते रहते थे, उस मृगारी को, पशुओं को अधमरा देखते हुए बहुत आनंद आता था, उसको बड़ी खुशी होती थी। और उसी मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि पहले एक हिरन है, उसको तीर लगा हुआ है, वो तड़फ रहा है, वो मर भी नहीं पा रहा, जी भी नहीं पा रहा, उसको वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि साधु का स्वभाव कैसा होता है, वो किसी दूसरे जीव को कष्टमय स्थिति में नहीं देख सकता। फिर आगे थोड़ा गए तो उन्होंने देखा खरगोश, आपकी मराठी में शायद ससा बोलते हैं, तो वो अधमरा पड़ा हुआ था, वो उसके हाथ पांव हिल रहे थे। ये दृश्य देखा तो नारद मुनि को और दुख हुआ। अब उन्होंने विचार किया ये कार्य कर कौन रहा है। अब नारद मुनि जब आ रहे थे तो मृगारी थोड़ा छिप गया था वृक्ष के पीछे और देख रहा था, ये साधु मेरे द्वारा अधमरे पशुओं को देख रहा है और इसको बड़ा दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो उस वृक्ष के पीछे से निकलकर मृगारी आया और नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया। नारद मुनि और उस मृगारी के बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है। वो संवाद इस प्रकार से है, नारद मुनि कहते हैं कि इन पशुओं को पूरी तरह से मार दो या तो इनको मत मारो, इनको अधमरा मत छोड़ो। ये बात नारद मुनि मृगारी को कहते हैं। मृगारी पूछता है मुझे तो अधमरा करके छोड़ने में बहुत आनंद आता है, मैं रोज ऐसा ही करता हूं। तो नारद मुनि कहते हैं अगर रोज तुम ऐसा कर रहे हो तो जितना वेदना इन जीवों को हो रहा है, मरने के बाद ये सभी जीव मिलकर तुमको खाने के लिए बैठे हैं, और जितना वेदना तुमने इनको पहुंचाया है उतना सब मिलकर वेदना तुमको पहुंचाएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब उस मृगारी के पास एक धनुष था और बाण था, तरकस था।
तरकस में से तीर निकालकर धनुष पे चढ़ा के वो उन पशुओं का ये हाल करता था। थोड़े समय के बाद में मृगारु ने ध्यान पूर्वक नारद मुनि की बातों पे विचार किया। बात तो सही है, क्योंकि अधमरा छोड़ने पर जब वो तड़फता है तो उसको वेदना होती है, और मैं अगर ऐसे छोड़ूंगा तो मेरे को भी यही परिणाम मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है, मेरी जीविका इसी से चलती है। एक तो मुझे देखने में आनंद आता है, और मरने के बाद मैं इसको बेच देता हूं, मेरी जीविका इसी से चलती है, और मैं ये धंधा छोड़ भी नहीं सकता हूं। मेरा समस्या ये है। तो नारद मुनि ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि तुम्हारे पास जो धनुष है उसको त्याग दो। अब ये सुनकर थोड़ा मृगारी डर गया, और मैं अपना धनुष त्याग दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? ऐसे कभी कभार गुरुजन गृहस्थ को बोल देते हैं सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाओ, तो गृहस्थ शिष्य विचार करता है सब कुछ छोड़ दिया तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? लेकिन गुरु बोल रहे हैं तो मतलब कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने ही प्रेरणा दी है उनको कि तुमको भगवान का शरणागत होना चाहिए। तो मृगारी को चिंता हुई मेरी जीविका कैसे होगी, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मेरी पत्नी है, हम कैसे जिएंगे? तो नारद मुनि ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, तुम्हारा भोजन का व्यवस्था मैं कर दूंगा। नारद मुनि इतने परफेक्ट हैं कि जिसको भी मिलते हैं वो उसको भक्त बना के छोड़ते हैं। इतना शक्ति है उनके अंदर, इतना शुद्धता है, इतना शक्ति है। वो क्यों है? क्योंकि सदैव भगवान के नाम के संपर्क में रहते हैं। सदैव उनके पास में एक वीणा है। भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर गीत लिखे हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। वो वीणा उनको कृष्ण ने दी है। किस लिए दी है? कि सदैव आप भगवान के नामों का गुणगान करते रहो। जहां पे भी जाओ इस महामंत्र का गुणगान करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो हरि नाम सदैव लेने से वो पाप उनके पास में फटकता नहीं है। अब नारद मुनि ने यही फॉर्मूला मृगारी को दिया। मृगारी को कहा छोड़ दो। एक प्रकार से गुरु का इंस्ट्रक्शन है ना। गुरु जब हमको दीक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं? 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो। अब 4 नियम पालन करना है तो उसमें कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है ना। त्याज्य है, कुछ वस्तुएं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार से नारद मुनि भी कह रहे धनुष छोड़ दो, धनुष से ही तुम पाप कर रहे हो। लेकिन उसको चिंता हुई अपने परिवार के पालन पोषण की। तो नारद मुनि कहते चिंता मत करो, मैं तुमको घर में बैठे बिठाए खाने का सब सामग्री पहुंचवा दूंगा। आजकल हमारे गुरु महाराज तो ऐसा नहीं कह सकते ना, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हमें बाहर जाकर कमाना चाहिए। जितनी आवश्यकता उतना कमाओ। ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, अच्छा है, वो धन कृष्ण की सेवा में लगा दो। ऐसा हम व्यवहारिक रूप में सोच सकते हैं। अब नारद मुनि के कहने पे मृगारी ने धनुष छोड़ दिया और कहा कि अब जाओ। दूसरा इंस्ट्रक्शन नारद मुनि कहते हैं जितना भी धन तुमने पाप से कमाया है जाकर शुद्ध वैष्णव में बांट दो। क्योंकि जितना भी पाप का कमाई होता है वो आध्यात्मिकता में बदल सकता है जब आप उस पाप से कमाए हुए धन को कृष्ण की सेवा में या उनके भक्तों की सेवा में लगा दो। और पाप की जो वासना है धन के द्वारा जो आई है वो नष्ट हो जाती है। और क्या करो, जिस घर में तुम रह रहे हो, तीसरा उपदेश, वो घर को छोड़ दो। नदी के किनारे आकर एक कुटिया बना लो। नारद मुनि का सीधा आदेश क्या है? तो वानप्रस्थ ले लो। क्यों चाहते हैं नारद मुनि? क्योंकि अगर ये हमेशा गृहस्थी धर्म में रहेगा तो उसी में फंसा रहेगा, फिर ये निकल नहीं पाएगा। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में उनको बोला एक कुटिया बना लो नदी के पास में, और एक तुलसी का पौधा रख लो, और हरे कृष्ण महामंत्र का दोनों पति पत्नी बैठकर जप करो। नारद मुनि ने इतना इंस्ट्रक्शन, इतना उपदेश मृगारी को दिया था।
और मृगारी तो महापापी था, उसने बात को मान लिया, क्योंकि अद्भुत शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी में अद्भुत शक्ति है। प्रभुपाद जी विदेश में गए और विदेश में जब इन हिप्पियों को प्रचार किया, जो मलेच्छ यवन है, जो वैदिक संस्कृति को बिल्कुल भी जानते नहीं है, उनको प्रचार किया, तो उनके हृदय में भी परिवर्तन हुआ ना। वो भी हरि नाम जप करने लगे, प्रसाद देने लगे। धीरे धीरे उनका जो बुरा आदत था सब चला गया। तो शुद्ध भक्त ही जो पापी जीव होता है उनको भक्त बना सकता है, उसके अंदर इतना शक्ति होता है। अब वैसा ही आज्ञा का पालन मृगारी ने किया। मृगारी ने नाग मुनि के कहने पर जितना भी धन पाप के द्वारा कमाया था सब वैष्णवों में बांट दिया और अपना घर छोड़ दिया। नदी के पास आकर एक घास फूस की कुटिया बना ली, तुलसी का पौधा रख लिया और दोनों जप करने लगे। जैसे ही जप प्रारंभ किया, उसी समय पूरे गांव में खबर फैल गई, एक पापी नाम का मृगारी वो वैष्णव बन गया है। वो एडवर्टाइजमेंट कर दिया पूरा, भगवान ने उसका प्रचार कर दिया। अब आपके इचलकरंजी में कोई बहुत पापी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे तो आपका आश्चर्य होगा नहीं होगा? सबसे पहले तो आप कारण पूछोगे, ऐसा क्या कारण था ये भक्त बन गया, इसके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई ये भक्त बन गया। अब लोगों में उत्सुकता भी बहुत होती है ऐसे चीजों को सुनने के लिए। भगवान की कथा में तो सुनने के लिए इतना रुचि नहीं होता है, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उसको सुनने के लिए ज्यादा रुचि होता है। तो तुरंत सारे गांव के लोग वहां पे पहुंच गए देखने के लिए, और वास्तव में देखा कि उसने अपना सिर मुंडा के, धोती कुर्ता पहन के, वो माला लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। इस दृश्य को देखकर सारे गांव को पूरा यकीन हो गया कि सच में वैष्णव बन गया, ये ढोंग नहीं कर रहा है। कई भक्त होते हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं, बाहर से वैष्णव का वेशभूषा रहता है, लेकिन जो आंतरिक विचार होते हैं वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन मृगारी ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि नारद मुनि की आज्ञा का पालन कर रहा था। अब सारे गांव वालों ने सोचा बेचारा भक्त बन गया है, अब बाहर तो कमाता नहीं है, हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो सारे गांव के लोग मिलकर उनके घर में जो कुछ भी खाने का सामान था सब भर भर के मृगारी के लिए लाने लगे। खाने वाले 2 जन हैं, पति पत्नी, और जो सामग्री आई वो पता नहीं कितने लोगों की सामग्री आ गई। इसमें पूरा भंडारा हो सकता है, लंगर हो सकता है। और जब मृगारी ने आंख खोली, देखा तो सारा सामग्री सामने पड़ा है। तो मृगारी कहने लगा, हमें जितना आवश्यकता है हम उतना ले लेते हैं, हमें इतना आवश्यकता नहीं है, बाकी आप अपने घर पे लेके जाओ। जब भक्त बन जाते तो लोभ भी खत्म हो जाता है ना। पर नहीं, कई भक्त मैंने ऐसे भी देखे हैं भक्ति करने पर लोभ खत्म नहीं होता उनका। कृष्ण के लिए लोभ हो तो अच्छा है, आप भगवान से हम प्रार्थना करें मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, वो भाव अच्छा है। लेकिन ज्यादा पैसा मिल जाए उसको अपने पास में रखेंगे तो मोदी जी फिर नोटबंदी कर देंगे, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा पैसा अपने पास में रखना नहीं चाहिए, जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाते रहना चाहिए। तो मृगारी ने बोला, भाई हमें जितना आवश्यकता है हम उतना ले लेते हैं, बाकी आप लेके जाओ। अब नारद मुनि से कुछ छिपा नहीं हुआ था, उनके मित्र थे पर्वत मुनि, उन्होंने उनको कहा चलो मैं आपको आज एक महान वैष्णव का दर्शन कराता हूं। तो पर्वत मुनि के साथ नारद मुनि चल पड़े जहां पे मृगारी जप कर रहा था। और दूर ही थे नारद मुनि, पर्वत मुनि। मृगारी ने जैसे देखा कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, तो उसकी इच्छा हुई मुझे अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना है। शिष्य का कर्तव्य है ना, जैसे गुरु को देखे तो पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
अब जैसे प्रणाम करने जा रहा था उसने देखा एक लाइन थी। अब उन चींटियों की लाइन के ऊपर प्रणाम करेगा तो चींटियां सब मर जाएंगी। अब उसने सोचा प्रणाम कैसे करूं, तो अपना गमछा लेकर वो कपड़े से वो चींटियों की लाइन को हटाने लगा। जो मृगारी पहले पशुओं को अधमरा छोड़ के आनंद लेता था, वो अब चींटियों को भी मारना नहीं चाहता। ये है एक शुद्ध भक्त की संगति का प्रभाव। तो उसने प्रणाम किया चींटियों को हटाकर, और नारद मुनि पर्वत मुनि को कहते, यही मृगारी जो पहले पशुओं को अधमरा कर देता था और अधमरा कर कर इसको देखने में बहुत आनंद आता था, अभी चींटियों को भी मारना नहीं चाहता। तो पर्वत मुनि गुणगान करते हैं नारद मुनि का कि ये सब किसकी वजह से है? आपकी संगति की वजह से है, आपके संग के कारण है। तो आज के श्लोक में लिस्ट दिया है, शूद्र, स्त्री, हूण, हूण मतलब पर्वतवासी, और साइबेरिया वासी, तो शबर जाति के लोग होते हैं, जो एकदम नीच होते हैं, जो पाप योनि में जन्मे हैं। अगर वो भी भगवान के किसी भक्त का आश्रय ले ले तो वह भी अपने पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। शायद पिछले हफ्ते में कुछ श्लोक ऐसे ही आए थे, उसमें और भी कैटेगरी दिया गया था। मंगोलिया के कुछ लोग हैं, टर्की के कुछ लोग हैं, ग्रीस के लोग हैं, ये सब पाप योनि है। और भारत भूमि में जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जन्मा है वो बहुत पुण्यशाली जीव है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है वो बहुत भाग्यशाली जीव है। उसको अपना कल्याण तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। अपना कल्याण हम कैसे करते हैं? अपना कल्याण हम कैसे करते हैं? प्रसाद खा के? कैसे करते हैं अपना कल्याण? बोलो कैसे करते हैं अपना कल्याण? नहीं पता आपको? तो कौन बोलेगा हरे कृष्ण महामंत्र? कौन जपेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र जप के हमें अपना कल्याण करना है। और दूसरों का कल्याण कैसे होगा? यही महामंत्र हमें दूसरों को देना है। अगर इस महामंत्र को आप अपने पास में रखोगे और आप ही जपते रहोगे तो क्या होगा? आप स्वार्थी कहलाओगे। स्वार्थी मतलब जो अपना ही सोचता है, अपना ही हित जानता है। लेकिन जब आप इसी महामंत्र को दूसरों को दोगे तब भगवान और प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं सब भगवान के शुद्ध भक्त के निर्देशन में करनी चाहिए। और इस श्लोक में तो पशु पक्षी के बारे में भी बताया है। आपने जटायु का नाम सुना है ना? जटायु को जब वह मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? स्वयं भगवान राम ने किया था। तो जटायु ने सेवा की होगी ना, तभी तो भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। जटायु किसके मित्र थे पता? वो दशरथ महाराज के मित्र थे। और जैसे ही रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, सीता माता चिल्ला रही थी, जटायु को सुनाई दिया। जटायु बूढ़े थे, अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़कर वो रावण के साथ युद्ध करने लगे। रावण एक एक करके उनके पंख काट रहा था, फिर भी वो पूरी शक्ति के साथ सीता माता का बचाव करने में लगे थे। पक्षी की योनि है ना। और जैसे ही उनके पंख सब कट गए, हालांकि उन्होंने रावण को भी घायल कर दिया था, जैसे ही गिरे मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तभी भगवान राम लक्ष्मण उसी मार्ग से जा रहे थे और भगवान राम ने देखा जटायु को, अपनी गोद में ले लिया। और गोद में लेकर ही जटायु ने बताया कि रावण किस मार्ग से सीता माता को लेके गया। इतना बोलते ही जटायु ने अपना प्राण
त्याग दिया। कितने भाग्यशाली होंगे, भगवान ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया उनका। तो जटायु का उद्धार किया भगवान ने, अहिल्या का उद्धार किया। स्त्री की बात आई है, गौतम ऋषि की पत्नी कुछ पाप कर्म में लिप्त हो गई थी और उसको उसके पति ने श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, तुम युगों युगों तक पत्थर बनी रहोगी, शिला बनी रहोगी। लेकिन जब वो रोने लगी और इच्छा व्यक्त किया कि मेरा उद्धार कैसे होगा, बोले त्रेता में जब भगवान राम आएंगे, अपने अंगूठे से स्पर्श करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन उस दशा में भी अहिल्या ने धैर्य पूर्वक भगवान की प्रतीक्षा की, और भगवान राम जब आए, अपने अंगूठे के अग्रभाग से उन्होंने स्पर्श किया, वही अहिल्या का उद्धार हो गया। स्त्री, शूद्र, वैश्य, ये पाप योनि कहा गया है। वैश्य पाप योनि क्यों है? क्योंकि वैश्य का मन सदैव पैसे में लगा रहता है। वैश्य जाति क्या है? व्यापार करना, पैसा लेना, पैसा देना, इसलिए उसको पाप योनि कहा गया। उसके पास समय नहीं होता है भगवत भजन के लिए। अब व्यापारी के पास आप जाओगे, बोलोगे कि एक माला जप करो, बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को माया अपृत ज्ञाना की कैटेगरी में रखे हैं। 4 प्रकार के जो दुष्ट जीव हैं, कृष्ण के पास नहीं जाते। एक तो पहला है मूढ़, दूसरा है नराधम, तीसरा है माया अपृत ज्ञाना, चौथा है आसुरम भावम आश्रिता, तो तीसरा है माया अपृत ज्ञाना, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है। और जिसकी बुद्धि माया हर लेती है, आप उसको जाके थोड़ा बोलोगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो प्रभु जी, रविवार को सत्संग है आ जाओ, वो नहीं आएगा, जप भी नहीं करेगा। बाकी इंद्रिय भोग के लिए उसके पास पूरा समय है, लेकिन जप करने के लिए, साधु संग करने के लिए, हरि कथा श्रवण करने के लिए उसके पास समय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को माया अपृत ज्ञाना बोला गया है। पहला है मूढ़, जो गधे की तरह दिन रात काम करता है, अहर्निश्रम, ओवर टाइम करता है रात में, उसको मूढ़ की कैटेगरी में रखते हैं भगवान। क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए, एक क्षण भी पैसे के बिना नहीं बीतना चाहिए, तो पैसा ज्यादा कमाने के लिए ओवर टाइम करता है। तो पापा जी वहां पे लिखते हैं, जब आप शरीर को ज्यादा तकलीफ दोगे तो शरीर में क्या होगा? शरीर में व्याधि बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगा, और वो शरीर को नुकसान देगा। तो ये मूढ़ व्यक्ति का लक्षण है, ज्यादा पैसा कमाना, अहर्निश्रम। दूसरा आता है नराधमा, नरों में अधम, जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, एक चांस मिला, एक अवसर मिला है भगवान को समझने का, लेकिन उस अवसर को वह गवा देता है, उसको नराधम बोला गया। नराधम, नरों में अधम, नरों में सबसे नीच। तीसरा माया अपृत ज्ञाना, उसमें बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं, कवि आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, ये सब लिस्ट माया अपृत ज्ञाना में। और ऐसे लोग जो कृष्ण के बारे में टीका लिखते हैं भगवत गीता के ऊपर, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये भी माया अपृत ज्ञाना में आते हैं। और चौथे हैं आसुरम भावम आश्रिता, मतलब जो आसुरी है, नास्तिक है, भगवान से द्वेष करने वाले हैं, और जो अपने आप को भगवान मानते हैं। अब कलयुग चल रहा है, तो कोई कहता भी है मैं कल की भगवान हूं, कोई अंबा भगवान है, कोई अनिरुद्ध भगवान है, बहुत सारे दक्षिण भारत में भगवान बैठे हुए हैं, और इनको पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है, तो बोलते हैं हमारे दर्शन का 10,000 रुपए लगेगा। ऐसे ऐसे भगवान है कलयुग में। तो ये चौथा कैटेगरी है, आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी स्वभाव वाला। भगवत गीता में भगवान आसुरी का और विस्तार से वर्णन किए हैं। मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, वो मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, अब मैं उसको मार दूंगा, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा भाव आसुरी व्यक्ति का रहता है। तो ऐसे लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। और 4 प्रकार के सुकृतिन है, कौन कौन से? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी।
अब प्रभुपाद जी आप पढ़ेंगे वहां पे पंपट में, प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये 4 प्रकार के भक्त शुद्ध भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं हैं। आर्त जो होता है वो शारीरिक दुख से पीड़ित रहता है। कम से कम अच्छा ये है कि भगवान के पास आता है, कृष्ण के पास आता है। जैसे उसका उदाहरण है गजेंद्र, देवी देवताओं के पास नहीं जाता, भगवान के पास आता है। अर्थार्थी जिसको धन की इच्छा है, जिसको पैसा चाहिए, जिसके उदाहरण दिया ध्रुव महाराज, उनको संग मिला ना गुरु का, नारद मुनि का। क्षत्रिय थे, लेकिन जब नारद मुनि का संग मिला, नारद मुनि ने जैसे बताया वैसे उन्होंने किया। हम दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद जैसा बताया जाता है वैसा नहीं करते ना, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोले मधुबन जाओ, रोज 3 बार स्नान करो और बालू से भगवान का विग्रह बनाओ, जंगल में जो भी कंदमूल मिलता है उसको इकट्ठा करो, भगवान को भोग लगाओ और अपने उदर निर्वाह के लिए उतना खा लो। लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी तपस्या कैसी होनी चाहिए, पहले महीने में तुम्हें 3 दिन में 1 बार कंदमूल खाना है, दूसरे महीने में हर 6 दिन में तुमको 1 बार पेड़ से सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं उसको खाना है। इन नारद मुनि बताए हैं। तीसरे महीने में हर 9 दिन में 1 बार पानी पीना है। चौथे महीने में हर 12 दिन में 1 बार श्वास लेना है और 5वें महीने में तुम्हें श्वास भी लेना बंद कर देना है। नारद मुनि ये बात बताए हैं किसको? ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज ने वैसा ही किया और ठीक 5वां महीना बीता, 6वां महीना आ गया, कृष्ण सामने खड़े थे। ये गुरु का शक्ति होता है। इसलिए आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री भगवान भले ही मनुष्य की आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति करनी थी ना, तो भगवान ने देखा ये गंभीर जीवात्मा है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो इसके पास मैं अपने भक्त को भेज देता हूं। तो भगवान ने किसको भेजा? नारद मुनि को भेजा। भगवान देखते हैं कि कौन सा जीवात्मा गंभीर है, सच में मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान स्वयं उस जीवात्मा के पास अपने शुद्ध प्रतिनिधि को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। आप सोचो भगवान आपका सेवा करते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए बस कैसे भी करके। भगवान को बहुत उत्सुकता है, हमको उत्सुकता नहीं है, लेकिन भगवान को हमसे ज्यादा उत्सुकता है हमें अपने पास में लाने की। इसलिए भगवान शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में जीव घूम रहा है, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है अपने कर्म के अनुसार, और जब भगवान देखते हैं जीवात्मा बहुत गंभीर है तो अपने शुद्ध भक्त को आदेश देते हैं कि इसके पास जाओ और इसको मार्गदर्शन करो, इसको बताओ कि मुझ तक कैसे पहुंचा जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ना कोई प्रामाणिक व्यक्ति को भगवान भेजते हैं जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। ठीक ठीक, आजकल तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपको भगवान के धाम का रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन अपने इंद्रिय भोग का रास्ता जरूर बता देंगे। तो भगवान भी आपके साथ ब्लैकमेलिंग नहीं करते, देखते गंभीर है तो सच में मैं ऐसा भक्त भेजूंगा जो सच में मेरा सही ज्ञान देगा, मेरे धाम का एड्रेस बताएगा, मेरे धाम का पता बताएगा। क्योंकि भगवान का प्रेम है ना जीवात्मा के साथ, भगवान उस जीवात्मा को छोड़ नहीं सकते हैं। उस समय के लिए छोड़ दिया है, वो जीवात्मा जिद करके आ गया है, लेकिन जब जीवात्मा की उत्सुकता को देखते हैं, उसकी गंभीरता को देखते हैं, तो भगवान उसके लिए सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान गुरु को भेजते हैं।
उस गुरु का आश्रय लेके वह जीव, वह भक्त भगवान के धाम को पहुंच सकता है। केवल इतना करना है, वो गुरु जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन करो, बस उसका पालन करो। अपने मन में कुछ भी दूसरा विचार मत लाओ। अपने मन को बीच में लाओगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्रुव महाराज ने यही किया, अपने मन को बीच में नहीं आने दिया, जैसा मुझे बताया वैसे ही उन्होंने किया। और गुरु की एक विशेष कृपा यह भी होती है कि गुरु शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। गुरु के चरण कमलों में ही शुद्ध भक्ति का निवास है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, उनकी कृपा से ही भक्ति मिल सकती है। और अगर हम गंभीर होकर उनकी आज्ञा का पालन और अच्छे से करेंगे तो शुद्ध भक्ति मिल सकती है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको भक्ति में आना है तो ऐसा कहीं बताया गया है कि आपको पीएचडी डिग्री लेनी है, आपको डॉक्टरेट करना है, इंजीनियर बनना है, तब आपकी योग्यता होगी महामंत्र जप करने की, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कहीं लिखा नहीं है। भक्ति के लिए कोई भी भौतिक योग्यता नहीं है। भक्ति के लिए एक ही योग्यता है कि उसका श्रद्धा होना चाहिए, उसका गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब ये श्लोक आता है, व्यवसायित्मिका बुद्धि एके है पुरनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अवसायिना, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता की जो पूंजी है, जो चाबी है, वो गुरु का, शिष्य का गुरु के प्रति शरणागत होना है। शिष्य का गुरु के प्रति शरणागत होकर उनके आदेश का पालन करना है। इसलिए गुरु चाहिए। कई कहते हैं ना, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, एक दिन मन ही आपका गुरु बन जाएगा और वो मन ही आपको अनेक भौतिक शरीरों में घुमाता रहेगा, क्योंकि जैसे आप इच्छा बनाओगे वैसे आपको शरीर मिलता जाएगा। इसलिए गुरु को स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु को, उसके लक्षण क्या है वो भी देखना चाहिए। आजकल बहुत सारे ढोंगी गुरु बैठे हुए हैं। यदि मनुष्य चाहे तो वह तुरंत समर्पण कर सकता है और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो भक्ति कब प्रारंभ होती है, ये भी ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जब आप समर्पण करोगे तब भक्ति शुरू होती है। महामंत्र जप करने से भक्ति शुरू नहीं होती। महामंत्र जब आप हृदय से करोगे, हरे नाम को सुनते हुए करोगे और जितना गुरु बताए उतना करोगे, ध्यान पूर्वक करोगे, तब समर्पण विधि के द्वारा भक्ति शुरू होती है। आध्यात्मिक जीवन में तभी प्रवेश मिलता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर का ही समान श्रेष्ठ होता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्य होता है। ठीक है, आप भगवान तो प्राप्त हो नहीं सकते जल्दी, लेकिन भगवान का भक्त तो जल्दी प्राप्त हो सकता है। और पापा जी लिख रहे हैं, भगवान से भी अधिक दयालु कौन है? कौन है अधिक दयालु? उनके शुद्ध भक्त हैं, गुरुजन है। प्रभुपाद जी अधिक दयालु है या नहीं है? प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, 70 साल की आयु में कहां गए? अमेरिका। और जिनको 2 बार हार्ट अटैक आया, पैरालिसिस अटैक आया, फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे मेरे गुरु का जो आदेश है उसका पालन करना है, मुझे पाश्चात्य जगत में जाना है। सबसे ज्यादा करुणा, सबसे ज्यादा दया तो प्रभुपाद जी के हृदय में है। वैष्णव आचार्यों ने गीत लिखे, यदि गौर ना हुई तो कभी की हुई तो। यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हमारा क्या होता। लेकिन हमारे भक्तों ने भी गीत लिखा, यदि प्रभुपाद ना हुई तो कभी की हुई तो, प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता। प्रभुपाद जी की विशेष देन है, हमको सरलता से भक्ति का जो गुह्य तत्व है प्रभुपाद जी ने दे दिया है।
अब खाली हमें उसका पालन करना है। और सरलता से भक्ति हर एक को प्राप्त हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है, उसको भक्तों के संग में आना होगा। भक्तों के संग में आकर भक्त जैसा बताते हैं, जैसा सेवा देते हैं, वैसा करना होगा, तब वो विधि सफलता पूर्वक कार्य करेगी, अन्यथा मुश्किल है। फिर दूसरा मार्ग खुला है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पाही पाहे मुरारे। फिर बार बार जन्म लेना होगा, बार बार मरना होगा, बार बार किसी माता के गर्भ में आना होगा, बार बार व्याधि रोग बुढ़ापे को सहन करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा भाई? कहीं ना कहीं तो अपना सफर रोकना है ना। वो सफर कब रुकेगा? ये सफर तो चलता ही जा रहा है। हम ट्रेन में बैठते हैं, हम सोचते हैं चलो हम दिल्ली से बैठे हैं, हम मीरज में पहुंच जाएंगे, बहुत सारे स्टेशन बीच में हैं, और ये सफर होता है 33 घंटे का, 36 घंटे का। आजकल ट्रेनें बहुत जल्दी फास्ट चलने वाली है, तो 25 घंटे में भी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये जीवात्मा जो अलग अलग शरीरों में सफर तय कर रहा है, ये कब से कर रहा है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया आज तक। और ये सफर चल रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, ये चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है। एक श्लोक है शास्त्रों में, जो गंगा बहती है, गंगा के नीचे जो बालू होते हैं, रेत के कण होते हैं, शास्त्रों में लिखा है आप उस रेत के कण को गिन सकते हो, आप उस रेत के कणों को गिन सकते हो। लेकिन कितने माता पिता हमने बनाए, कितने माता पिता हमने छोड़ दिए, उसको आप गिन नहीं सकते। आपको कुछ बात समझ में आई है? कुछ पल्ले पड़ी है? क्या पल्ले पड़ा है? क्या समझ में आया है? आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं। कुछ आश्चर्य लगा है आपको? नहीं लगा है? क्या आश्चर्य लगा है? अनगिनत मतलब उसका कोई गिनती ही नहीं है। आप गंगा के नीचे जो रेत के बालू होता है उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। फिर भी हमें लिखा है गिन सकते हो। लेकिन जितने जन्म लिए हैं, जितना शरीर धारण किया, जितना छोड़ा है, उसको आप गिन नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? वो तो असंख्य है, क्योंकि ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फ्लाइंग होती है, फ्लाइंग, जैसे एयरप्लेन में बैठ के व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है ना, हम एक शरीर से बैठ के दूसरे शरीर में, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। कितना भयावह स्थिति है। और इस चक्र को केवल शुद्ध भक्त गुरुजन रोक सकते हैं, उनके पास शक्ति है। इसलिए हम भक्तों को बोलते हैं, कभी कभार भक्त गंभीर हो जाता है ना, उसको बोलते हैं भौजी कंठी माला पहन लो। वो बोलते हैं नहीं भौजी अभी समय नहीं आया, थोड़ा शादी हो जाए बेटी का तब पहन लेंगे। अच्छा ठीक है, शादी भी हो गया, हाँ प्रभु जी थोड़ा 6 महीना और रुक जाइए तब पहन लेंगे। ऑलरेडी देर हो चुकी है। आप इस शरीर में भी आकर कितना समय बिता चुके हो, कितने आयु को व्यर्थ गवा चुके हो, उसमें भी आप देर कर रहे हो। कल ही एक भक्ति शास्त्री क्लास चल रहा था, मैंने उसमें बोल दिया कि अनर्थ निवृत्ति को पार करने में 35 साल जाता है। वो भक्त इतना डर गया, वो बोलता है प्रभु जी हमारा जीवन तो आधा निकल चुका है, अभी 35 साल जिएंगे क्या करेंगे, उसमें ये अनर्थ निवृत्ति कैसे निकाले। तो मैंने बोला प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि आप जितने गंभीर हो, आपकी गंभीरता पे निर्भर करता है कि आपके अनर्थ कितने जल्दी निकलेंगे। आप उस 35 साल को 5 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमें हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। जैसे हम गंभीर होते हैं ना पैसा कमाने के लिए, हम जैसे गंभीर होते हैं मोबाइल देखने के लिए, हमें गंभीर होना चाहिए भागवतम पढ़ने के लिए, हमें गंभीर होना चाहिए जप करने के लिए। अभी आपकी गंभीरता दिखेगी लाइन में प्रसाद खाने के लिए।
हाँ, गंभीरता अच्छा है, प्रसाद भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उतना गंभीरता भक्ति की दूसरी क्रियाओं में भी दिखाओ ना, उसमें दिखाओगे तो आपका कल्याण बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं प्रामाणिक प्रतिनिधि बहुत आवश्यक है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं पापी व्यक्ति भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो बोलता है मंदिर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भक्त के पास जा सकता है। भक्त कभी कभार अचानक टकरा भी जाते हैं, उसको बोलते हैं हरि नाम ले लो। इसलिए भक्त दयालु है। भगवान ने अपना स्वरूप भक्त के माध्यम से इस संसार के बद्ध जीवों के पास छोड़ा हुआ है। अगर आप उसका लाभ नहीं उठाओगे तो फिर भगवान कहते हैं बेटा तू मरता रहे इस संसार में, डूबता रहे, तेरे को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। इसलिए भक्त बहुत दयालु होते हैं। भगवान जो नहीं चाहते वो भक्त कर सकते हैं, भक्त के पास वो शक्ति होता है। अब प्रभुपाद जी को क्या पड़ा था विदेश में जाकर ऐसे लोगों को भक्ति देने का, जिनको कुछ भी पता नहीं कहां पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी, भगवान ने उनको भक्ति दिया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त का इच्छा है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे भगवत विज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकता है, जहां नित्य सुख प्राप्त होता है। तो अंतिम एक उदाहरण है, जब नारद मुनि अपना पूर्व जन्म का चरित्र व्यास देव को बताते हैं, जब मैं दासी का पुत्र था, शूद्राणी का पुत्र था, तो मुझ पे कैसे कृपा हुई। तो चातुर्मास्य में मेरे गांव में भक्त आए थे, उन भक्तों का संग मैंने प्राप्त किया, उन भक्तों के संग में बैठ के मैंने कथा सुना, उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया और जैसा वो सेवा बताते थे मैंने वैसा ही सेवा किया। तो आज मैं व्यासदेव आपके सामने नारद मुनि के रूप में खड़ा हूं। ये मुझे आध्यात्मिक देह जो प्राप्त हुआ है, मैं ब्रह्मांड में किसी भी जगह में जा सकता हूं, इसके पीछे एक मात्र कारण है भक्तों का संग, बस और कुछ नहीं। ये कंक्लूजन है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। शास्त्र का भी निष्कर्ष यही है, साधु का संग। जो साधु का संग नहीं करता वो फिर इस संसार की माया का संग करेगा, और माया जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तब फिर उस रौद्र रूप से कोई भी बच नहीं सकता। माया के अलग अलग रूप है। तो हमें गंभीरता पूर्वक भगवान के शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए। और अभी तो नया मंदिर बन रहा है, अभी और भक्त जुड़ेंगे, नए भक्त आएंगे, उनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आप पहले के भक्त हो तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें इसके बारे में भी सोचना है। इसलिए ध्यानपूर्वक अगर हम नियम का पालन कर रहे हैं तो आने वाले लोग हमको देखकर भक्त बनेंगे, उनके मन में जिज्ञासा आएगी कि ये इतने अच्छे भक्त हैं, आपस में मिलके रहते हैं, इनमें कोई मतभेद नहीं है। भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, प्रेम के साथ होनी चाहिए और मिलकर होनी चाहिए, और केंद्र बिंदु कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और यही हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया है, जो हमें आगे करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है?